बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 2% वालों से भी कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 6% वालों से भी कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। और वही 13% वाले यादव जी 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। यादव जी, अब आप हमें ना बचाइए, दरअसल अब हम आपको बचाएंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। हम मुसलमानों को अकल आ गई है, हम समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें ओहदे पर फायज होना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और डिप्टी सीएम बनने के लिए मुसलमानों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ रुख कर लिया है। अशोक गहलोत जादूगर कहे जाते हैं और सियासत की अच्छी समझ रखते हैं। तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे कि मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत ने उन्हें यह समझाया कि पिछली बार मुकेश सहनी उस साइड थे और इस बार इस साइड आ गए हैं। यदि उनके 2.6% निषाद समाज को साधना है तो बना दीजिए चेहरा। अब क्या हुआ कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला उन्होंने अनाउंस नहीं किया। ये तो कहा कि और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन वो अनाउंस नहीं किया। बस यहीं पर हो गई गड़बड़ और अब उन पे ये पड़ रहा है दांव भारी। एक वर्ग को आप संतुष्ट करोगे, दूसरा नाराज हो जाएगा। यही हुआ है। अब अंदाजा लगाइए कि जिस बिहार में 17 से 18% मुस्लिम है, आपने उनके चेहरे को घोषित नहीं किया और जो 2.6% निषाद हैं उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर दिया। तो फिर उसका क्या होगा? जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इसी मुद्दे को पकड़ लिया है AIM ने।